गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं एकेडमिक्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू कराऊंगी और एकेडमिक्स के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि हमारे स्कूल में मैथ्स यूज़ होता है, ईवीएस का यूज़ होता है, एसएसटी का यूज़ होता है और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कि जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, हमें कन्फ्यूजन्स आती है, उन सारे टॉपिक्स को कंटिन्यू कराने की कोशिश करूंगी। तो आज मैंने मैथ्स का छोटा सा टॉपिक लिया है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के मैं इनिशियल पॉइंट से चल रही हूँ। इसको 6th 7th 8th ये कॉमन चैप्टर है। ये 6th 5th के ऊपर और 8th 9th यहाँ तक कि 10th के भी क्लासेस और उसमें रहता है। तो आप आइए देखिए कि मैंने यहाँ सामने लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। पहले मैं हेडिंग को रिकॉल करा देती हूँ। नेचुरल नंबर फर्स्ट हमारा हम आज जानेंगे। सेकेंड हमारा होल नंबर है। थर्ड हमारा ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है और रियल नंबर है। तो चलिए एक एक करके हम इसको जानते हैं कि ये कैसे क्या होता है और ये इसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं। तो पहले अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि नेचुरल मतलब क्या। नेचुरल मतलब होती है प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल होती हैं। तो नेचुरल क्या होगा, नेचुरल 1 से हमारे काउंटिंग स्टार्ट वैसे भी होती है। जब हम बच्चों को, छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम उन्हें 1 से ही पढ़ाते हैं। जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो उसे 1 से काउंट करते हैं। जब हम कोई एक चीज़ को बताते हैं तो उसे 1 से बोलते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई होगी। तो नेचुरल नंबर की जब हम काउंटिंग की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर को हम 1 से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे आगे जा करके ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है हमारा नेचुरल नंबर। सेकंड पे जब हम होल नंबर की बात करते हैं, जब हम होल नंबर पे आते हैं तो होल मतलब पूरा। अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो होल मतलब पूरा होता है, जो कंप्लीट होता है उसे हम होल बोलते हैं। तो जीरो, उससे पहले जब होल नंबर स्टार्ट नहीं हुआ था तो हम नेचुरल बोलते थे, बट होल नंबर आया उससे हमारा जीरो से हमारा 10 बना, 100 बना, 1000 बना और ऐसे बहुत सारी चीजें बनी, हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। तो हम होल नंबर की शुरुआत करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये 0 से काउंट होता है। थर्ड हमारा आता है कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है हम सभी जानते हैं, बट मैं फिर भी एक बार आपको बताती हूँ कि ऑड नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर होता है जो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होता है। जो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा हम उसे ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे 2 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका हम एक सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 2। ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से नहीं होगा तो फिर ये होगा किससे? तो ये 2 से नहीं होगा। तो हम इसको काउंट करते हैं और देखते हैं। तो हमारा जो ऑड नंबर है उसकी स्टार्टिंग हमारी 3 से हो जाएगी। 1 को हम नहीं लेते हैं तो 3 से हमारी होगी। ऑड नंबर में हम 3 रख सकते हैं, फिर हम 5 को रखेंगे क्योंकि हमारा 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, 5 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद हम 7 को रखेंगे, 7 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर हम 9 को रखेंगे, 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है। 11 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता। 13 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर हमारा 15 2 से डिवाइड नहीं होता है। हमारा 17 नहीं होता है, हमारा 19 नहीं होता। और ये भी सीरीज कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसका मतलब ऑड वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर देखा, हमने होल नंबर देखा, हमने ऑड नंबर देखा। अब हम आते हैं इवन नंबर पे। इवन नंबर क्या होते हैं? तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो इसकी सीरीज कैसे रहेगी? तो इसकी सीरीज में हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये 2 से होगी। 2 खुद से डिवाइड तो होगा ही, तो 2 को रखेंगे, फिर 4 को रखेंगे, फिर 6 को रखेंगे, 8 को, 10 12 14 16 18 और ये भी सीरीज कुछ आपकी इनफाइनाइट तक जाती है। तो और इवन नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इंटीजर नंबर पे। तो हमारा इंटीजर नंबर क्या होता है? तो अभी तक हमने ध्यान दिया कि हमारा नेचुरल नंबर तो 1 से काउंट होता है, हमारा होल नंबर
जीरो से होता है। अब इंटीजर में क्या होगा, तो इंटीजर में क्या होगा, अभी तक होल में हम जीरो के आगे की सीरीज को ले रहे थे जो कि पॉजिटिव सीरीज होती थी। इंटीजर में हम क्या करेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव सीरीज दोनों को लेंगे, मतलब जीरो के इस साइड का भी और इस साइड का भी। जैसे आप देख लीजिए जीरो है इधर की जो हमारी सीरीज चलती है वो प्लस में चलती है, प्लस 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे करके कुछ इनफाइनाइट तक जाती है। तो हम जीरो से इस साइड की भी सीरीज को लेते हैं जिसे कहते हैं निगेटिव सीरीज, जैसे कि -1 -2 -3, और ये भी करके कुछ आगे जाके कुछ इनफाइनाइट पे जाती है। तो ये हमारा निगेटिव हो गया, मतलब हमारा जीरो जो है वो ओरिजिन में रहेगा पॉजिटिव 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे निगेटिव 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उसे हम इंटीजर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेशनल नंबर आता है। तो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ। इसके बाद मैं फिर रेशनल नंबर पे अलग से वीडियो बना दूंगी, रेशनल पे भी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, तो रेशनल नंबर हमारा होता है जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि अब आप पहले ये समझिए कि फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है। तो फ्रैक्शन फॉर्म हम पहले बताते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म हम उसे बोलते हैं जो भी अपॉन के फॉर्म में लिखी जाती है, यानी जो p/q के फॉर्म में हम लिखेंगे उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म बोलेंगे। तो अब ये तो समझ में आ गया, उसे फ्रैक्शन फॉर्म बोलेंगे। जैसे अगर 2/5 या 2/5 लिखा है तो ये क्या है, ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है ना। तो ये सारी फ्रैक्शन फॉर्म है। तो अब देखिए, अब इससे आप रिलेट कर पाएंगे रेशनल नंबर से, ठीक है। तो अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होगा, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा रेशनल नंबर, यानी सारे जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो रेशनल होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। बट रेशनल में एक कंडीशन होती है, रेशनल वो नंबर्स नहीं होते। रेशनल में क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि p/q ये फ्रैक्शन फॉर्म है हमारी। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ये तो सबको पता होगा। नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। नीचे वाले को हमने बोला डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर का जो कंडीशन है वो ये है कि जैसे हमने लिखा 2/5, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, हाँ बिल्कुल है। ये हमारा रेशनल नंबर है, हाँ ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला 3/6, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ये हमारा रेशनल नंबर भी है और ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म भी है। इसका मतलब जो फ्रैक्शन फॉर्म है वही रेशनल नंबर है, अगर हम कह सकते हैं। बट अगर हम 2/0 लिखते हैं, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो ये तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे रेशनल बोलेंगे तो ये रेशनल नहीं होगा। रेशनल का जो कंडीशन है वो यही है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ करती हूँ, फिर एक बार इसको आपको बताती हूँ कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं, जैसे 2/0 है तो ये हमारा रेशनल नहीं होगा। इसकी कंडीशन क्या है, तो इसकी हम बोल सकते हैं डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसकी एक कंडीशन और भी होती है, इसका जो आंसर आता है डेसिमल में वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने एक हल्का इंट्रोडक्शन दे दिया है। हमारा इरेशनल नंबर क्या होगा, तो हमारा इरेशनल नंबर वही होगा जो भी हमारा ये जैसे हमारा जो रेशनल नहीं हो रहा है वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप अगर रेशनल नंबर समझ रहे हैं तो इरेशनल भी समझ सकेंगे। इरेशनल हमारे वो सारे नंबर्स होंगे जो रेशनल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे रियल नंबर पे। तो हमारा रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर हमारे होते हैं रेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। तो ये हमारे रियल नंबर होते हैं। अब ये सोचिए रियल नंबर रेशनल इरेशनल होते हैं, इसका मतलब रेशनल तो हमारे सारे नंबर होते हैं, लगभग सारे नंबर, क्योंकि किसी भी कोई भी नंबर अगर लिखे हुए हैं, मान लीजिए 5 लिखा है, ऐसे सिर्फ 5 सिंपल लिखा हुआ है तो हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं अपने आप, और ये p/q के फॉर्म में आ गया। जब p/q के फॉर्म में आ गया तो हम इसे फ्रैक्शन बोलेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म को हम रेशनल फॉर्म बोलेंगे। इसका मतलब सारे नंबर हमारे रेशनल हो जाएंगे और जो बचे हुए हैं वो इरेशनल में कवर हो रहे हैं। इसका मतलब सारे नंबर्स हमारे रियल में आ जाएंगे, है ना। तो यहीं पे तो आपको
इतना तो मैंने बता दिया है, सारी इन सब का मैंने हल्का फुल्का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, बाकी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो मेरी कैसी आप लोगों को लगी, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को लग रही है या फिर डिटेल में और जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं।